नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे अमिताभ जी के जीवन के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अमिताभ बच्चन हिंदी फिल्मों के अभिनेता हैं। वह हिंदी सिनेमा में 4 दशकों से ज्यादा का काम कर चुके हैं। अमिताभ बच्चन को उनकी हिट फिल्मों से एंग्री यंग मैन का टाइटल प्राप्त है। वे हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली अभिनेता माने जाते हैं। उन्हें लोग सदी के महानायक के तौर पर भी जानते हैं और प्यार से बिग बी और शहंशाह भी कहते हैं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई थी। वे राजीव गांधी के करीबी दोस्त थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी थी और इलाहाबाद से देश के 8वें आम चुनाव में ताकतवर नेता एच.एन. बहुगुणा को हराया था। लेकिन उन्हें यह राजनीति का संसार नहीं भाया और उन्होंने मात्र 3 साल में इससे अलविदा ले लिया। अमिताभ बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में सन 1942 में 11 अक्टूबर में हुआ था। उनके पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन था। उनके पिता हिंदी जगत के मशहूर कवि थे। उनकी मां का नाम तेजी बच्चन था। उनके एक छोटे भाई भी हैं जिनका नाम अजिताभ बच्चन है। अमिताभ का नाम पहले इनकलाब रखा गया था, लेकिन उनके पिता के साथी रहे कवि सुमित्रानंदन पंत के कहने पर उनका नाम अमिताभ रखा गया। अमिताभ बच्चन शेरवुड कॉलेज, नैनीताल के छात्र रहे हैं। इसके बाद की पढ़ाई उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोरीमल कॉलेज से की थी। पढ़ाई में भी वे काफी अव्वल थे और कक्षा के अच्छे छात्रों में उनकी गिनती होती थी। अमिताभ बच्चन की शादी जया बहादुरी से 3 जून 1973 में हुई थी, जिनसे इनके 2 बच्चे हैं। अभिषेक बच्चन उनके सुपुत्र है और श्वेता नंदा उनकी सुपुत्री है। रेखा से उनके अफेयर की चर्चा भी खूब हुई और लोगों के गॉसिप का विषय बनी थी। उनके पुत्र अभिषेक बच्चन भी एक एक्टर है जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाई पर ज्यादा सफलता प्राप्त नहीं कर पाए और उनकी पुत्री श्वेता नंदा का विवाह एक मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट निखिल नंदा से हुई है, जो कि एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड के मालिक है। परंतु सूत्रों से यह पता चला है कि श्वेता नंदा और निखिल नंदा अब साथ नहीं रहते। इसका कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन इनका डाइवोर्स भी नहीं हुआ है ताकि इनकी रेपुटेशन खराब ना हो। अभिषेक बच्चन की शादी मिस वर्ल्ड 1994 की विजेता ऐश्वर्या राय से 20 अप्रैल 2007 में हुई थी। अमिताभ जी का असली उपनाम श्रीवास्तव था, परंतु उनके पिता ने श्रीवास्तव से बच्चन रख लिया। उनकी मां थिएटर में बहुत दिलचस्पी रखती थी और उन्होंने एक फीचर फिल्म में भी भूमिका निभाई थी, जिसके बाद उन्हें फिल्मों में कार्य करने के प्रस्ताव आने लगे, परंतु उन्होंने घरेलू कर्तव्यों को प्राथमिकता दी और अमिताभ जी एक इंजीनियर बनना चाहते थे और भारतीय वायुसेना में भी शामिल होना चाहते थे। अमिताभ बच्चन ने अपनी कैरियर की शुरुआत फिल्मों में वॉइस नैरेटर के तौर पर फिल्म भुवन शोम से की थी, लेकिन अभिनेता के तौर पर उनके करियर की शुरुआत फिल्म सात हिंदुस्तानी से हुई। इसके बाद उन्होंने कई फिल्में की, लेकिन वे ज्यादा सफल नहीं हो पाई थी। इसके बाद फिल्म जंजीर उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी। इसके बाद उन्होंने लगातार हिट फिल्मों की लाइन लगा दी थी। इसके साथ ही साथ वे हर दर्शक वर्ग में लोकप्रिय हो गए और फिल्म इंडस्ट्री में अपने अभिनय से परचम लहराया। अमिताभ बच्चन को उनकी भारी आवाज के लिए जाना जाता है, परंतु ऑल इंडिया रेडियो ने उनकी इस आवाज को खारिज कर दिया था। लेकिन अपनी डेब्यू फिल्म सात हिंदुस्तानी में काम करने से पहले उन्होंने मृणाल सेन की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म भुवन शोम 1969 में अपनी आवाज दी थी। अपने एक इंटरव्यू के दौरान अमिताभ जी ने अपने स्ट्रगल के दिनों को याद करते हुए बताया था कि वह एक ड्राइविंग लाइसेंस के साथ मुंबई आए थे और बिग बी ने आगे यह भी बताया था कि उन्होंने सोचा था कि एक्टर नहीं बन पाया तो टैक्सी ही चला लूंगा
और अमिताभ बच्चन ने आगे यह भी बताया कि पैसे की तंगी की वजह से वह कई रातों तक मरीन ड्राइव के बेंच पर सोया करते थे और उनको उनकी पहली फिल्म साथ हिंदुस्तानी में रोल करने के लिए 5,000 रुपये मिले थे। अमिताभ ने अपने कैरियर में काफी सुपरहिट फिल्में दी, जैसे दीवार 1975, जंजीर 1973, शोले 1975, डॉन 1978, अग्निपथ 1990, अमर अकबर एंथोनी 1977, काला पत्थर 1979, शराबी 1984, कभी कभी 1976, सत्ते पे सत्ता 1982, त्रिशूल 1978, नमक हराम 1973, बागबान 2003 और चुपके चुपके 1975। अमिताभ जी के कैरियर की कुछ ऐसी फिल्में भी थी जो सिनेमा घरों में ज्यादा हिट नहीं हो पाई, पर टीवी पर आते ही इन फिल्मों ने धमाका कर दिया, जैसे शान 1980, नमक हलाल 1982, नसीब 1981, लावारिस 1981, याराना 1981, शहंशाह 1988, हम 1991, कालिया 1981 और बॉम्बे टू गोवा 1972। अमिताभ बच्चन को 26 जुलाई 1982 को बेंगलुरु विश्वविद्यालय के कैंपस में फिल्म कुली के चित्रण के दौरान उन्हें गंभीर चोट लगी। फिल्म कुली की घटना के बाद उन्हें मिस्थेनिया ग्राविस, एक दीर्घकालिक स्नायुस्कुलर रोग जो मांसपेशियों में कमजोरी से होता है, नामक बीमारी से जूझना पड़ा। अब आपको अमिताभ बच्चन के विवादों के बारे में बताते हैं। जब भारत में बोफोर्स घोटाले के बारे में चर्चा चली थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता राजीव गांधी का नाम लिया गया था, तब अमिताभ बच्चन का नाम भी उसमें आया था, लेकिन इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था और अपने अभिनय के शिखर पर अमिताभ जी को स्टारडस्ट पत्रिका ने 15 सालों के लिए इन पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब बात करते हैं अमिताभ जी के टेलीविजन कैरियर के बारे में। कहा जाता 90 का दशक ऐसा था जब इनके ऊपर बहुत कर्जा हो गया था, इनकी फिल्में भी फ्लॉप हो रही थी। तब सन 2000 में टेलीविजन शो में होस्ट के रूप में एक ऑफर आया, जिसे इन्होंने स्वीकार किया। वह शो था कौन बनेगा करोड़पति। इस शो से इनके जीवन में फिर बदलाव आया तथा तब से आज तक यह शो यही होस्ट कर रहे हैं। अभी केबीसी का 12वां सीजन प्रसारित हो रहा है। अमिताभ जी कोरोना से ठीक होने के बाद पूरी सतर्कता के साथ इसकी शूटिंग कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।